अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फ़ातिमा और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबॉर्शन को और इसके डिफरेंट टाइप्स को। और इसके डिफरेंट टाइप्स में हम देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है, पेशेंट किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा होता है और इसके डिफरेंट जो सोनोग्राफिक फ़ीचर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एबॉर्शन होता क्या है। हम कब किसी जो प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन हो रही है, हम उसे कब एबॉर्शन का नाम देते हैं। 28th वीक से पहले अगर टर्मिनेशन हो रही है गेस्टेशन की, फीटल पार्ट्स जो हैं या प्लेसेंटल पार्ट्स जो हैं वो एक्सपेल हो रहे हैं, तो उसको हम एबॉर्शन का नाम देते हैं। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। प्लेसेंटा जो है वो कंप्लीट या पार्शली एक्सपेल कर सकता है, उसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो एक्सपेल हो सकती हैं। उसमें जो है आइडेंटिफिएबल फीटस हमें नज़र आ सकता है और नहीं भी आ सकता, और लाइफ बोर्न फीटस भी हमें मिल सकता है जिसका वेट जो है 1000 ग्राम से कम होगा। तो इसको हम अबॉर्शन का नाम देंगे कि फीटस का कोई भी पार्ट जो है वो एक्सपेल हो रहा है 28 वीक से पहले। आगे इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं। एक अर्ली अबॉर्शन होता है, एक लेट अबॉर्शन होता है। अर्ली अबॉर्शन में 12th वीक से पहले अगर फीटल पार्ट्स या प्लेसेंटल पार्ट्स जो हैं वो एक्सपेल हो रहे हैं तो उसको हम अर्ली अबॉर्शन कहेंगे। अगर 12 वीक्स के बाद जो है वो फीटल या प्लेसेंटल पार्ट्स एक्सपेल हो रहे हैं तो उसको हम लेट अबॉर्शन का नाम देते हैं। अब हम आगे इसकी डिफरेंट टाइप्स देखते हैं, जिसमें सबसे पहले तो थ्रेटेंड अबॉर्शन आती है, जिसकी आज मैंने जो है केस देखा भी था थ्रेटेंड अबॉर्शन का। उसमें पेशेंट को जो है वो फाइब्राइड था उसकी यूट्रस में और साथ में उसकी वेजाइनल ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा सेकंड टाइप जो है वो इनवाइटेबल अबॉर्शन की आ जाती है। इनकम्प्लीट अबॉर्शन है, कंप्लीट अबॉर्शन है, मिस्ड अबॉर्शन है और रिकरेंट अबॉर्शन है। जो स्टूडेंट्स हैं एमआईटी के या जो भी आगे कर रहे हैं, इससे रिलेटेड कोर्सेज कर रहे हैं, एक जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि ये मोस्ट फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का, थ्योरी के हवाले से भी, एमसीक्यूज़ के हवाले से भी और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और लेकिन ये बहुत इजी है, इसकी सारी जो टाइप्स हैं वो आप अच्छे से सिर्फ समझ लो तो बहुत आसान है। हम इनको बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम थ्रेटेंड अबॉर्शन की बात करते हैं। हम थ्रेटेंड अबॉर्शन कब कहते हैं? जब वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही होती है 20th वीक से पहले। पेशेंट आया आपके पास, उसको वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, उसका अभी कोई भी वीक चल रहा है 20th वीक से पहले पहले, तो हम उसको थ्रेटेंड अबॉर्शन का नाम देते हैं। पेन इसमें होती भी है, पेल्विक पेन पेशेंट बताएगा हो रही है या नहीं हो रही है, इसका कोई प्रोमिनेंट फीचर नहीं है। हाँ, इसमें जो है वो एब्डोमिनल डल एक जो है वो समटाइम्स पेशेंट फील कर रहा होता है। इसके अलावा जो सर्विक्स है वो इसमें मोस्टली क्लोज्ड ही रहती है, उसकी डायलिटेशन नहीं होती। और 25 to 50% जो थ्रेटेंड अबॉर्शंस होते हैं उसमें प्रेगनेंसी लॉस हो जाता होता है। इसमें हम क्या पेशेंट को कहते हैं कि वो जो है प्रॉपर कंप्लीट बेड रेस्ट पे चला जाए। जो भारी काम होते हैं, घर के काम है, टेंशन है, कोई भी इस तरह की चीज़ है, उन सब चीज़ों से अवॉइड करें और अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। जो मैंने आज केस देखा था उस पेशेंट की HPB 6.2 पे थी। ये थ्रेटेंड एबॉर्शन था। अब इनविटेबल एबॉर्शन है, इसमें क्या होता है कि वेजाइनल ब्लीडिंग के साथ पेशेंट रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसके अलावा इसमें क्रैम्प लाइक लोअर एब्डोमिनल पेन भी होती है। ये दो इसके मेन फीचर्स हैं कि वेजाइनल ब्लीडिंग भी है और पेशेंट ये भी बोलेगा कि उसको क्रैम्प लाइक जो है वो पेन हो रहा है, यूट्राइन कंट्रैक्शंस हैं और इसमें सर्विक्स जो है वो पार्शली डायलेटेड होती है। इसको हम इनवाइटेबल एबॉर्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट इमेज देखते हैं, ये टीवीएस की इमेजेस हैं जिसमें सर्विक्स जो है वो पार्शली जो है वो डायलेशन हुई हुई है उसकी, और गेस्टेशनल सैक भी नज़र आ रहा है। और इसमें डेफिनेटली पेशेंट किन तीन फीचर्स के साथ जो है वो हमें मिलेगा। एक तो उसको वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, दूसरा जो है लोअर एब्डोमिनल उसको क्रैम्प लाइक पेन होगी, और तीसरा कि इसमें सर्विक्स जो है वो पार्शली डायलेशन उसकी हुई होगी। इसके बाद आ जाता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन इसमें क्या होगा, इसके फीचर्स हम देखते हैं। वेजाइनल ब्लीडिंग होगी, क्रैम्प लाइक लोअर एब्डोमिनल पेन होगी, सर्वाइकल डायलिटेशन होगी,
और जो सबसे इसका एक मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर आप पेशेंट से प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं तो वो आपको ये भी बताएगी कि उसको ब्लीडिंग में जो है वो डिफरेंट फीटल पार्ट्स भी मिले हैं, यानी इनकम्प्लीट अबॉर्शन है तो इनकम्प्लीट जो है कुछ उसके फीटस के जो पार्ट्स हैं वो ब्लीडिंग के साथ साथ एक्सपेल आउट हो जाते हैं। ये इसके कुछ जो फीचर्स हैं, जब आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है या आपने इसको समझना है तो आप इन मेन पॉइंट्स को याद रखें, आपको ये सारी डिफरेंट टाइप्स जो हैं इसकी याद रहेंगी। नेक्स्ट इमेज है इसका, जिसमें जो है एक बहुत हेट्रोजेनस सी अपीयरेंस आ रही है, और जो गेस्टेशनल सैक है वो भी इरेगुलर है और उसमें कंप्लीट फीटस नज़र नहीं आ रहा। कुछ जो है वो एक्सपेल आउट हो चुका है और कुछ अभी अंदर ही है। आगे हम बात करते हैं कंप्लीट अबॉर्शन की। कभी ऐसे भी होता है कि पेशेंट आपके पास आएगी, वो किन साइन एंड सिम्टम्स के साथ रिप्रेजेंट कर रही है कि वो आपको बताएगी कि वेजाइनल ब्लीडिंग हुई और जितने भी कंसेप्शन की प्रोडक्ट्स थी, जो फीटल पार्ट्स थे, वो एक्सपेल आउट हो चुके हैं। जब उसका अल्ट्रासाउंड होगा तो उसमें आपको यूट्रस जो है वो बिल्कुल नॉर्मल साइज़ में नज़र आएगी, उसमें कोई हेट्रोजेनिसिटी नहीं होगी, बिल्कुल नॉर्मल यूट्रस आपको नज़र आ रही होगी। और अगर आप उसका प्रेगनेंसी टेस्ट करवाते हैं तो वो भी नेगेटिव होगा और प्रेगनेंसी की आपको कोई सिम्टम्स नहीं मिलेंगे, जबकि उसकी हिस्ट्री में जो उसने पहले प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया होगा या अल्ट्रासाउंड करवाया होगा पहले, तो उसमें डेफिनेटली उसका प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव होगा। तो इसको हम कंप्लीट अबॉर्शन कहेंगे कि उसमें फीटल प्रोडक्ट्स जो हैं वो कम्प्लीटली अबॉर्ट हो चुकी हैं। जो इनकम्प्लीट अबॉर्शन है उसका क्या ट्रीटमेंट होता है कि हाफ प्रोडक्ट्स जो है वो तो निकल जाती है, एक्सपेल आउट हो जाती है, हाफ रह जाती है, तो उसके लिए जो है वो डीएनसी जो है वो रिकमेंड की जाती है। और जब कंप्लीट अबॉर्शन हो चुका होगा, आप अल्ट्रासाउंड करेंगे, उसमें जब पेशेंट रिप्रेजेंट करता है तो वो आपको क्या बताएगा, वेजाइनल ब्लीडिंग हुई, जो है यूट्राइन कंट्रैक्शंस थी, क्रैम्प लाइक एब्डोमिनल पेन हुई थी, और उसके बाद कुछ नहीं, सारे फीटल पार्ट्स जो है वो एक्सपेल आउट हो गए और यूट्रस पे जो है वो आपको बिल्कुल खाली मिलेगी, बिल्कुल एक थिन एंडोमेट्रियम लाइन आपको उधर नज़र आ रही होगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मिस्ड अबॉर्शन की। मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है कि फीटस जो है वो यूट्रस के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है और वो एक्सपेल आउट नहीं होता यूट्रस से, वो यूट्रस में ही रहता है कुछ वीक्स तक। और इसके लिए होता है कि रेगुलर अल्ट्रासाउंड जो है वो करवाया जाता है। अगर नहीं पता चले तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती हैं। 16 वीक्स के बाद डीएनसी जो होती है वो बहुत मुश्किल होती है। 16 वीक से पहले पहले जो है वो इसके लिए डीएनसी को प्रेफर किया जाता है, और इसमें फाइब्रिनोजेन के लेवल्स को रेगुलर वीकली जो है वो चेक किया जाता है जब तक फीटस और प्लेसेंटा एक्सपेल नहीं कर जाते। फाइब्रिनोजेन जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर है, एक प्रोटीन है जो कि प्रेगनेंसी में काफ़ी इसका जो लेवल है वो राइज कर जाता है। तो मिस्ड अबॉर्शन को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अगर फीटस की यूट्रस में ही डेथ हो जाती है और एक्सपेल आउट नहीं होता तो उसको हम मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं, और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट होता है कि डीएनसी के लिए पेशेंट को रेफ़र किया जाता है। आगे हम बात करते हैं रिकरेंट अबॉर्शन की। रिकरेंट अबॉर्शन हम हर उस केस को बोलेंगे जिसमें जो फीमेल है उसके 3 कंसेक्टिव स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस हो चुके हों, उस केस को हम रिकरेंट अबॉर्शन का नाम देते हैं। इसके जो पॉसिबल कॉजेज़ हैं उसमें एक जेनेटिक एरर आता है, एनाटॉमिक एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं, जेनिटल ट्रैक्ट की, यूट्रस की जो डिफरेंट एनॉमलीज़ होती हैं वो आ जाती हैं, और इसकी जो डिफरेंट टाइप्स में वेरिएशंस आती हैं उनके बारे में जो है ये कहा जा रहा है यहाँ पे। हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, या कोई सिस्टेमिक डिजीज़ हो सकती है। आगे जनरल मैटरनल फैक्टर्स की बात करती हैं कि कौन से मैटरनल फैक्टर्स हैं जो प्रेगनेंसी लॉस में उनका रोल होता है। इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल एक्सपोजर हो सकता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, और सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। बेसिकली मैटरनल फैक्टर्स का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब जिस केस की मैंने बात की है उसमें पेशेंट की एचबी बहुत कम थी, और उसके हस्बैंड से बात हुई तो उसने कहा कि ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती है और अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। ये सबसे मेन बात इसमें आ जाती है कि वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेती है, और अगर उसको कोई मसला हो रहा है, उसको क्रैम्प लाइक पेन हो रही है या वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो उसने किसी को भी नहीं बताया काफ़ी अरसे तक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं।
इसके अलावा लोकल मैटरनल फैक्टर्स हैं जिसमें एंडोक्राइन फैक्टर्स आ सकते हैं, एंडोक्राइन हार्मोन्स जो हैं उनमें एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं, यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, या कोई ट्रॉमा हो सकता है। यूट्राइन एबनॉर्मेलिटीज़ जो है ये एक डिफरेंट टॉपिक है, इसको भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। आगे हम बात करते हैं फीटल फैक्टर्स की। जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है उसमें जो एबनॉर्मेलिटी आती है फीटस की तरफ से, उसकी वजह से अबॉर्शन हो जाता है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन जो होते हैं स्पॉन्टेनियस, उसमें 2/3 अबॉर्टेड फीटस जो हैं उनमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। आगे हम मैनेजमेंट की बात करते हैं कि इन डिफरेंट टाइप्स जो है अबॉर्शन की डिफरेंट टाइप्स हैं, इनको हम कैसे मैनेज करते हैं, और पेशेंट की इसमें कैसे काउंसलिंग की जाती है, क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। थ्रेटेंड अबॉर्शन जो होता है इसमें मैंने पहले भी बताया कि पेशेंट को रेस्ट का कहा जाता है जब तक वेजाइनल ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो जाती, बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट का कहा जाता है, कोई काम नहीं करना, इंटरकोर्स से अवॉइड करना है। और जब इनिशियल ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है तो उसके बाद अल्ट्रासाउंड किया जाता है, और उसमें फिर हम देखते हैं कि जो फीटस है या एम्ब्रियो है वो हमें नज़र आ रहा है, उसमें कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट है नहीं है। तो अल्ट्रासाउंड के बाद जो है अगर सारे नॉर्मल साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं वो डिसअपियर हो जाएं तो वेल एंड गुड, प्रेगनेंसी जो है उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर डेफिनेटली प्रेगनेंसी लॉस हो जाता है। आगे हम बात करते हैं इनविटेबल अबॉर्शन की। उसमें क्या किया जाता है, जैसे कि हमने पहले देखा उसमें वेजाइनल ब्लीडिंग होती है और क्रैम्प लाइक पेन होती है। तो जब क्रैम्प लाइक पेन हो रही है मतलब यूट्राइन कंट्रैक्शंस हैं, तो यूजुअली जो यूट्रस है वो एक्सपेल कर देती है जितने भी कंसेप्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको। लेकिन अगर अबॉर्शन कम्प्लीटली वो जो है नहीं एक्सपेल आउट हो रहा जो फीटस है, तो या हैमरेज जो है वेजाइनल ब्लीडिंग है वो बहुत स्वेयर हो रही है, तो उसमें फिर डीएनसी को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसमें काफ़ी चांसेस होते हैं कि फिर इन्फेक्शन भी हो जाता है। इसके बाद इनकम्प्लीट अबॉर्शन की बात करते हैं। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में ब्लीडिंग हो रही होती है, यूट्राइन कंट्रैक्शंस होती हैं, और इसके अलावा कुछ फीटल प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपेल आउट हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, तो इसमें पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। उसके अलावा इसमें इन्फेक्शन को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो रिमेनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं कंसेप्शन के उनको जो है एक्सपेल आउट करवाया जाता है। यूट्रस को कम्प्लीटली जो है वो उसमें से फीटल प्रोडक्ट्स को रिमूव किया जाता है। ये इसमें मेन थिंग होती है जो हमने करनी होती है क्योंकि इसकी फिर कॉम्प्लिकेशंस में हैमरेज और सेप्सिस आ जाता है। मिस्ड अबॉर्शन की बात करते हैं। मिस्ड अबॉर्शन में जो फीटस है उसकी यूट्रस में ही डेथ हो जाती है, तो इसमें भी हम डीएनसी के थ्रू जो फीटस होता है उसको एक्सपेल आउट कर लेते हैं। इसके अलावा रिकरेंट अबॉर्शन है। रिकरेंट अबॉर्शन में पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम्स को वैल्यूएट किया जाता है, और इसमें जो मदर में सिस्टेमिक डिजीज़ हो, कोई डिसऑर्डर हो, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस है, कोई थायराइड डिजीज़ है, तो उनको रूल आउट किया जाता है। इसके अलावा प्रेजेंस ऑफ माइकोप्लाज्मा, लिस्टेरिया, टॉक्सोप्लाज्मा, जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं उनको देखा जाता है, रूल आउट किया जाता है, पेल्विक एग्जामिनेशन की जाती है, और जो भी अगर कोई यूट्राइन एबनॉर्मेलिटी है, एनॉमलीज हैं, उनको रूल आउट किया जाता है। तो ये था हमारा टॉपिक अबॉर्शन का, जिसमें हमने अबॉर्शन की डेफिनेशन देखी, अबॉर्शन बेसिकली होता क्या है, और इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हमने देखा, उनके बेसिक जो फीचर्स थे कि एक दूसरे से कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है हर टाइप को, और उनमें क्या सोनोग्राफिक फीचर्स मिलते हैं, पेशेंट किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और उसकी मैनेजमेंट क्या होती है, क्या ट्रीटमेंट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हमने इसमें देखी। अब हम इस टॉपिक को क्लोज़ करते हैं। लास्ट में एक तो मैं बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया सबका कि आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपको समझ आती है, जो सबसे बड़ी बात है। और इसके अलावा ये कि काफ़ी अरसे से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी थी, इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं रेगुलर बेसिस पर लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी, और इसके अलावा प्रैक्टिकल अल्ट्रासाउंड जो है डिफरेंट क्लिनिकल केसेस को भी अपलोड किया करूँगी। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।